फॉर्मेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, या फॉर्मेटिंग से समझ सकते हैं क्या आप कुछ? फॉर्मेटिंग बोले तो चलो फॉर्मेटिंग छोड़ो, फॉर्मेट जब अपन शब्द आपने सुना होगा फॉर्मेट, ये सही फॉर्मेट नहीं है ना, फॉर्म का ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर का ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, रेज्यूमे का ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट शब्द अपन बहुत सुनते हैं, है ना। एक आपने कंप्यूटर के में सुना होगा, अरे कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसमें वायरस आ गया, उसको फॉर्मेट कर दो। क्या है ये फॉर्मेट? क्या? देखो अब वैसे प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए ओके, मैं समझ गई कि आपको पता है, लेकिन हम जब बात करते हैं पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स की, तो यदि आप मैं बात करूं कि आप किसी CPCT एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं आप PGDCA या DCA के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे को ये वो ये वाले शब्दों से काम नहीं चलना है, क्योंकि सब्जेक्ट विषय प्रैक्टिकल है ना। यहाँ पे अपन इशारों में बात करेंगे ना, तो वो एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करने वाला है उसको तो सब पता है, वो इशारे नहीं मानेगा, वो ये मानेगा जो आपने लिखा। तो हमें हर चीज़ का शब्द मालूम होना चाहिए, है ना। पारिभाषिक शब्द, कमांड का नाम, कमांड का काम, सारे हर चीज़ों की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, एक उस लैंग्वेज में उसकी जो शब्द यूज़ होते हैं वो हमको, वो जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो टर्म्स हमको यहाँ पर यूज़ करने। ओके, तो फॉर्मेट का, गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर बैठे। हाँ, फॉर्मेट का जो हिंदी में यदि हम अर्थ लें तो एक रूपरेखा समझ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और गहराई से हम समझने की कोशिश करें तो अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा। अब मैंने टेक्स्ट शब्द भी यूज़ करते थे, रीअरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट भी बोल सकती हूँ, लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, तो अकेला हम जब कोई डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में अकेला लिखा हुआ थोड़े ना होता है, वहाँ पे तो चित्र भी होते हैं, वहाँ पे तो ग्राफ भी हो सकता है, वहाँ पे तो शेप भी हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी हम रखते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं, और डाटा जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वो लिखित वाला डाटा हो सकता है जिसे हम टेक्स्ट डाटा बोल सकते हैं, वो ऑडियो विजुअल डाटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हमें रखना है, हर फाइल में हम सभी प्रकार का जानकारियाँ नहीं रख सकते हैं। जैसे कि इस समय हमारे सामने कौन सी सॉफ्टवेयर खुली हुई है, MS वर्ड, और MS वर्ड में जो फाइल बनेगी उसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट बोलेंगे, और इसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। विजुअल में हम ग्राफिक्स रख सकते हैं, मतलब इमेज से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड डाटा रख सकते हैं। हम यहाँ पे मूवी या साउंड नहीं रख सकते, हम जस्ट उनका चित्र रख सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि MS वर्ड खोलो और मूवी चल जाए, या MS वर्ड खोलो और गाना चल जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम जस्ट उसका इमेज वहाँ रख सकते हैं, या हम उसका एक हाइपरलिंक वहाँ पे एक हिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, जो कि रीडेबल है। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .docx, ये मैंने पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। डॉक्यूमेंट कहलाता है वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, आउटपुट नहीं है, सेकेंड, केबल इशू, ओके, चलिए। तो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं MS वर्ड की फ़ाइल को, और जो वर्ड की फ़ाइल को पहचान है वो मिलती है उसके आगे लिखे हुए एक्सटेंशन से, जो कि होता है .docx, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, इसके अंदर हम रख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है ना, और हम रख सकते हैं शेप्स, और हम रख सकते हैं इमेजेस, ठीक है ना, और अलग प्रकार के, कई प्रकार के ग्राफिक्स।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जो कि हम MS वर्ड में रख सकते हैं। यहाँ पे केवल रखने की बात कर रही हूँ मैं, काम तो हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, तो ये सब काम नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है, डाटा के प्रकार हैं जो कि हम MS वर्ड में रख सकते हैं। और इन्हीं के साथ हम एडिटिंग भी कर सकते हैं और इन्हीं की हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा, है ना। हमारे पास MS वर्ड में हम जिस स्थान पे काम करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिस सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, जो खुली हुई विंडो है, सॉफ्टवेयर की जो विंडो है वो एप्लीकेशन विंडो है। इस एप्लीकेशन विंडो में ऊपर की एरिया जो होती है, ये वाला एरिया, ये वाला आपका कमांड एरिया होता है। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के टूल्स मिलते हैं और हर टूल से एक कमांड जाती है, हर टूल से एक नई कमांड जाती है। तो ये वाला एरिया तो आपका कमांड एरिया कहलाया। इन सब के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि ये वाली जगह का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, इस वाली जगह का नाम है मेन्यू बार या टैब्स। ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है ये क्या है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिबन। ये जो एरिया है इसको रिबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिबन जैसी चौड़ी है। और रिबन की खासियत क्या होती है, रिबन की खासियत होती है कि इसमें बड़े सारे ग्रुप्स बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है क्लिप बोर्ड, यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है फॉन्ट, इधर ग्रुप बना है पैराग्राफ, फिर बना है स्टाइल। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में उससे संबंधित कमांड्स का कलेक्शन होता है। तो ग्रुप मतलब कलेक्शन ऑफ कमांड्स, एक जैसी कमांड का कलेक्शन एक ग्रुप हो गया। और ये सारे जो ग्रुप्स जिस पट्टी पे हैं इस जगह को हम बोल देते हैं रिबन। तो ये जो रिबन है, ये रिबन किसके अंदर में आ रही है, ये ऊपर के टैब्स के अंडर में। हर टैब की अपनी अपनी रिबन है। होम का मतलब होता है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग दोनों कमांड्स का कलेक्शन। होम मतलब जहाँ पे हमें सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, जरूरी चीज़ें मिल जाएं, वो होम। ठीक है, तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, कोई भी फाइल बनानी है तो फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग से संबंधित जो कमांड्स हैं वो हमें होम में वो दे देता है। तो अलग से फॉर्मेट नाम का मेन्यू वो नहीं दे रहा हमें, या अलग से एडिटिंग नाम का मेन्यू वो नहीं दे रहा, सब इकट्ठा होम में आ गया। उसके बाद कोई भी चीज़ डालना है, डालना मतलब अलग से जोड़ना। लाइक ये एक कॉपी है, एक नॉर्मल कॉपी है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन अब इस कॉपी में मैंने ये वाला जो अलग से कुछ पेज है वो इसके अंदर डाल दिया, या फिर अलग से कुछ निशानी है, ये पेन है वो मैंने इसके अंदर अलग से ऐड कर दिया। तो अलग से जब पूरी फाइल है लेकिन उसमें मैंने अलग से एक चीज़ ऐड कर दी तो वो कहलाता है इंसर्ट, ऐड कर दिया उसमें अलग से। तो हम अपनी वर्ड की फाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने दे दिया पूरा का पूरा एक इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब देने की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके पहले वर्ड पैड देखा था हमने, उसमें नहीं था ऐसा इंसर्ट, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी कर सकते थे सब उन्होंने होम में दे दिया कि भाई बस इतना ही आप कर सकते हो। लेकिन जब आपने वर्ड में आ जाते हो, MS वर्ड में आ जाते हो, तो वहाँ पूरा का पूरा एक इंसर्ट टैब अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अलग से ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ से रिलेटेड सारे कमांड्स जो हैं वो हमको ड्रॉ में देगा। सेम अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड कमांड्स के लिए अलग अलग टैब है, और हर टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक नई रिबन खुल जाती है। वो रिबन पूरी तरीके से डेडिकेट होती है ऊपर वाले टैब को। तो हम उनको बोलते हैं होम रिबन, इंसर्ट रिबन, व्यू रिबन, रिव्यू रिबन, रेफरेंस रिबन, ऐसा मेलिंग रिबन। सबके टैब की अपनी अपनी रिबन, और उस रिबन में उसी टैब से रिलेटेड कमांड्स का कलेक्शन होगा जो कि ग्रुप्स में होगा। क्लियर। रिबन के बाद यहाँ पर नीचे आता है ये रूलर, स्केल दिखाई दे रही है आपको, रूलर। रूलर क्या होता है, रूलर जरूरी होता है। हम लोग नॉर्मल भी सफ़ेद ब्लैंक कागज़ पे आप लिखना शुरू करते हो तो ऐसे थोड़ी ना कि उठाया लिखना शुरू किया। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रॉपर होता है, हम एक मार्जिन सी बना लेते हैं, एक तरीके से अरेंज करके हम लिखना शुरू करते हैं। मतलब किसी भी कागज़ पे हम यूं ही नहीं लिखते, हम प्रॉपरली जमा लेते हैं कि हमें कैसे कैसे लिखना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है ना, कितनी जगह छोड़नी है लेफ्ट में, कितनी जगह छोड़नी है राइट में, कितनी जगह छोड़नी है ऊपर। ये सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है स्केल की। आप लोग सब एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे एक सादी कॉपी मिलती है, कोई लाइन वाइन नहीं रहता है, हम स्केल लेकर जाते हैं, मार्जिन बना लेते हैं, क्योंकि हम बिना मार्जिन के नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो या फिर आप लोगों को सबको कॉलेजों में असाइनमेंट मिलते होंगे या मिले होंगे। असाइनमेंट जब आप बना लेते हो लिखते समय तो लिख लिए, क्योंकि मार्केट से तो बने बनाए कागज आ गए, आपने बने बनाए फाइल पेपर्स ले लिए लिख लिया। लेकिन जब कवर पेज बनाना होता है, फ्रंट पेज बनाना होता है, वो तो आपने ब्लैंक पेज पे बना रखा है ना। और वो फ्रंट पेज जब आपको बनाना है कंप्यूटर से नहीं निकालना है, खुद से बनाना है, खुद से ड्राइंग करके बनाना है। तभी आप ऐसे कर सकते हो क्या कि एक शीट उठाई सीधा ड्रॉ कर दिया, नहीं, प्रॉपर मेजर करके आप बनाएंगे कि भाई इतने एरिया में कॉलेज का नाम, यहाँ पर हम सेशन का नाम, यहाँ पे हम टीचर का नाम, यहाँ पे खुद का नाम, यहाँ पे विषय का नाम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। तो उस अरेंजमेंट के लिए स्केल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बताता है कि हमें कहाँ कैसा कितना जगह छोड़नी चाहिए और कहाँ लिखना चाहिए। इसीलिए यहाँ इस पेज में भी रूलर एक बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। अब आपको यदि पसंद नहीं आता है रूलर तो हटा देना, वो हटाने के ऑप्शन भी देता है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता हटा दो। हटा दो का मतलब मिटाना नहीं होता, हटा दो का मतलब छुपाना, हाइड कर। कुछ ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको नहीं देख सकते। देखना है तो व्यू कर लो, शो कर लो, नहीं देखना है तो हाइड कर लो, ये ऑप्शन वो देता है। और किसी भी एलिमेंट को, इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के किसी भी एलिमेंट को जिसको भी आप शो या हाइड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पूरा का पूरा व्यू टैब दे रखा हूँ। आपको ये रूलर नहीं अच्छा लग रहा, हटा दो, जरूरत है ले आओ। ठीक है, ग्रिड लाइन्स इधर समय फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। ग्रिड लाइन का मतलब होता है टेबल जो बनाते हैं ना अपन लोग। आप में से किसी ने भी बचपन में यदि पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करी होगी या स्कूल में पेंटिंग सब्जेक्ट रहा होगा, तो पेंटिंग सिखाते समय सबसे पहले जब शुरू से पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं और छोटी छोटी ड्राइंग बनाना सिखाते हैं, तो पहले ना ऐसे चौकोर चौकोर बनाना सिखाते हैं, फिर उसका मेजर करके बनाना सिखाते हैं। वो होती हैं ग्रिड्स। आपको देखना है ग्रिड्स, ये रहा ग्रिड। अब इसकी ज़रूरत क्या है, जब लेटर ही लिखना है तो ग्रिड की क्या ज़रूरत है? तो ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है यदि हमें इसमें कोई शेप बना रही हो और मुझे शेप पूरा मेजर करके बनाना है, तो ये जो चौकोर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सब की एक प्रॉपर लंबाई चौड़ाई है, तो इसको नाप के आप एक सही नाप तोल करके कोई शेप बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ग्रिड ले लिया, नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं, हमने हटा दिया। नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन जब आप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक ये नेविगेशन पैन आ जाता है। इस नेविगेशन पैन में क्या तीन चीज़ें दिखाई दे रही है, हेडलाइन, पेजेस और रिजल्ट। रिजल्ट मतलब आपको यदि कुछ खास चाहिए, आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो वो रिजल्ट में दिखाएगा। पेज में आपने जितने पेज लिख रखे हैं वो सारे पेज दिखा देगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है 3-4 पेज इकट्ठे। हेडलाइंस में वो पेज नहीं दिखाएगा, आपने जो कुछ भी लिख रखा है बस वही दिखाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि हेडलाइन है ही नहीं, हमने बनाई नहीं। ठीक है, तो किसी भी फाइल में हेडलाइंस होती हैं, हम हेडिंग बनाते हैं, मैटर लिखते हैं, फिर हेडिंग बनाते हैं, मैटर लिखते हैं। कोई हेडिंग बड़ी होती है, कोई हेडिंग छोटी होती है। तो यदि मुझे हेडलाइंस के हिसाब से चीज़ें ढूंढनी है, अपनी फाइल में फटफट पहुंचना है, मुझे 8वें नंबर की हेडलाइन पे जाना है, तो यहाँ से मैं पेज को ऐसे स्क्रॉल कर करके जाऊँगी, उसमें तो बड़ी सारी देर लगेगी। तो बजाय उसके मैं सीधे इस नेविगेशन पैन में जाऊँ, यहाँ हेडलाइन पे जाऊँ और यहाँ सारी हेडलाइन मुझे इकट्ठी दिख जाएंगी। भले ही यहाँ पर वो 10 पेजों में बटी है, लेकिन यहाँ पे तो वो इकट्ठी दिख जाएंगी, एक के नीचे एक। बस जल्दी दिख जाएगी, जल्दी क्लिक करूँगी, जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो अपनी फाइल में फटाफट ऊपर नीचे इधर उधर जाने के को हम बोलते हैं नेविगेट करना। और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक नेविगेशन पैन होता है, और ये नेविगेशन पैन मुझे देखना है या नहीं देखना है वो यहाँ पर मिलेगा शो में। अभी फ़िलहाल शो हो रहा है, ये हाइड हो गया। जब भी मुझे कभी कोई चीज़ ढूंढनी होती है, कहीं कुछ जाना होता है, अपनी फाइल में ऊपर नीचे जाना होता है, मैं नेविगेशन पैन ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं यहाँ व्यू में। जब हम व्यू पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ देखिए, ये देखा व्यूज़ ही लिखे हुए हैं। हम अपनी पूरी की पूरी पेज को, फाइल, हमारे पूरी जो फाइल है, इतने सारे तरीक़ों से देख सकते हैं। रीडिंग मोड, एक बार लिखने के बाद पन्ने पलट के रिवीजन करते कि नहीं, फटफट सब सही लिखा है कि नहीं लिखा। रीडिंग मोड चेक कर लो, सब इकट्ठा दिख जाएगा, बड़ा बड़ा सब गायब। प्रिंट लेआउट, भाई टाइप करने के बाद फाइल बन जाएगी तो प्रिंट कैसे होगी। अब आप बोलोगे कि प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखो, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में जाने से पहले यदि मैं बनाते समय देखना चाहती हूँ कि जब मैं बना रही हूँ उसी समय मुझे प्रॉपर दिखे ना, काहे के लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू का वेट करूँ। तो फिर ये प्रिंट लेआउट होता है, मुझे पूरा पेज बराबर से दिखता है, उसकी पूरी मार्जिन दिखाई देती है और मैं टाइप करते समय उसको एडजस्ट भी कर सकूँ। तो मतलब एडिटिंग प्लस
जो फॉर्मेटिंग है दोनों मेरा साथ साथ होता रहे, उसके लिए होता है ये प्रिंट लेआउट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वेब लेआउट। अब यही जो फाइल हम बना रहे हैं, यदि सेम टू सेम फाइल मेरे को ऑनलाइन देखनी है इंटरनेट पे, तो कैसे दिखेगी? एक वेब पेज होता है वो अलग तरीके से दिखता है, और एक जो फाइल होती है प्रिंटेड पेज होता है वो अलग तरीके से दिखता है। वेब पेज प्रिंटेड नहीं होता, तो प्रिंट होने पे वो कैसे दिखेगा और वेब पेज में वो कैसे दिखेगा, यदि मुझे चेक करना है, यहाँ पे वेब लेआउट दे रखा हुआ है, ये वेब पेज में ऐसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आउटलाइन मतलब मेरी फाइल में मैंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसमें ऊपर टाइटल है, फिर एक हेडिंग है जो कि एक बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 1 है, फिर उसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, फिर मैंने एक लिस्ट बना दी है, फिर हेडिंग 1 2 3 4 5 ऐसे बड़ी हेडिंग, उसके अंदर छोटी हेडिंग, ऐसे मैंने प्रॉपर जमा के बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है, कैसी मेरी आउटलाइनिंग है, वो मेरे को यहाँ आउटलाइन में पता चलता, यहाँ सब पता चलता, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा हेडिंग है, कौन सा टाइटल है, क्या कैसा, आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का हिंदी में अर्थ समझता क्या? ड्राफ्ट मतलब रफ प्रिपरेशन, फाइनलाइज नहीं हुआ, हम लिखते हैं, फिर चेक करवाते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर फाइनल करते हैं, फिर प्रिंट निकालते हैं। तो जो रफ वर्क होता है, रफ वर्क में क्या होता है, हम जल्दी सब सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राफ्ट में मेरा पूरा, मान लो मेरे 10 पन्ने, वो पूरे पेज में फटाफट मुझे एडिटिंग करनी है, तो ड्राफ्ट में आसानी से हो पाता है, इसलिए ये ड्राफ्ट में। तो जब भी मुझे एडिटिंग करनी होती है तो मैं ड्राफ्ट में चली जाऊँगी, ताकि मेरे को फटफट जल्दी दिख जाए, ऊपर नीचे करने में आसानी हो, चीज़ें देखने ढूंढने। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं। नॉर्मली हम काम करते हैं प्रिंट लेआउट, बाकी सारे व्यू ज़रूरत के होते हैं, जब ज़रूरत है वैसा अपन ने उसको देखना। काम हम करेंगे हमेशा प्रिंट लेआउट में। ठीक है, तो ये जो है ये अलग तरीके का एक रिबन है जो कि व्यू से रिलेटेड है, मतलब दिखने से रिलेटेड है। किसके दिखने से? यूज़र को एप्लीकेशन विंडो कैसी दिखेगी उससे संबंधित है। हम लोग थे होम टैब पे, होम रिबन हमको सबसे पहले करनी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग की। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग से पहले मैंने आपको व्यू बताया क्योंकि जब हमारा को स्क्रीन ठीक ठाक दिखेगी, हमारा पेज ठीक से दिखेगा, तब तो हम सही से फॉर्मेट कर पाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट में मेरे पास 2-3 वर्ड्स आते हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, फिर दूसरा वर्ड मेरे पास होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, और फिर तीसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, यदि मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक पोस्टर बनाओ, तो पोस्टर बनाने के लिए आप सीधे थोड़ा ना पहले पेपर डिसाइड करोगे ना कि कितना, कौन सा पेपर हो और उस पेपर में कितनी क्या मार्जिन हो। या फिर मैंने आपसे कहा कि एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, सो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए भी आप पहले कागज़ का साइज़ निर्धारित करोगे ना कि सीधे A4 साइज़ पर ग्रीटिंग कार्ड ही बना डालो। A4 साइज़ पर ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनता है। तो कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट यदि मुझे बनाना है तो पहले मुझे ये चेक कर लेना पड़ेगा कि मेरे को जो पेज चाहिए उसके लिए वो कैसा हो, उसकी मार्जिन्स कैसी हो। तो हम डॉक्यूमेंट में पेज का साइज़, पेज की मार्जिन्स, है ना, पेज की डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ जो है वो पेज फॉर्मेटिंग या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। हालांकि जब हम MS वर्ड में या MS ऑफिस में काम करते हैं तो ये सारे काम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी एडिटिंग, कभी भी फॉर्मेटिंग, कभी भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात चलें तो पहले हम यही चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये रूलर जो है, ये रूलर हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट सेटिंग। ठीक है, पेज सेटिंग के लिए यहाँ पर मेरे को एक कमांड मिली हुई, एक टैब है लेआउट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लेआउट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चालू है ना? हाँ,
MS ऑफिस 2007 में इसका नाम क्या है लेआउट का? आप लोग तो रोज बैठते हो ना, पेज लेआउट। वहाँ पर पेज लेआउट है। तो यहाँ पर अकेला लेआउट क्यों है? यहाँ पर एक नया नाम है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है वो पेज के डिज़ाइन से रिलेटेड है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये वाटरमार्क, पेज में कलर, पेज में बॉर्डर, है ना, पेज की डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स डिफरेंट है ना। ये देखिए कलर्स, इफ़ेक्ट्स, पेज के फॉर्मेट, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर मिल रही हैं? डिज़ाइन में। ओके। और लेआउट में जब आप जाते हो तो लेआउट में आपको क्या मिल रहा है? पेज सेटअप मिल रहा है, पैराग्राफ सेटिंग मिल रही है, ठीक है ना, ये अरेंज मिल रहा है। अब ये दोनों चीज़ें हमको पेज लेआउट में मिलती हैं। जब आप पेज लेआउट देखोगे उसमें ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन क्योंकि नया वर्जन है, हो सकता है उन्होंने सोचा दोनों को अलग अलग कर देते, थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएगा, है ना, तो उन्होंने दोनों को अलग कर दिया नए वर्जन में। काम दोनों में एक जैसा हो जाता है ना, कहीं भी कुछ चीज़ छूटी हुई नहीं। तो पेज लेआउट या लेआउट, इसके अंदर हम लेआउटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं किसकी? पेज की, डॉक्यूमेंट की। इसमें हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम अपने पेज की सेटिंग करते हैं। पेज सेटिंग में आपको यहाँ पर पता क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है पेज का साइज़। पेज का साइज़ क्या हो? मैंने आपसे कहा कि ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे देखते हो कहीं कुछ ग्रीटिंग कार्ड नाम का कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, उस नाम से तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ मिल रही है यहाँ पे। वो क्या मिल रही है? आपको हर पेज का नाम मिल रहा है और उसके नीचे उसकी लंबाई चौड़ाई मिल रही है। तो आप इस लंबाई चौड़ाई को देखते हुए जो है अंदाज़ा के हिसाब से एक पेज का साइज़ यहाँ ले सकते हो, यदि आपके पास है तो, ठीक है। और यदि इसमें से एक भी नहीं है आपके काम का, तो आप फिर यहाँ पर मोर पेज साइज़ में आपको जाना होगा। ओरिएंटेशन मतलब क्या कि जब हम फाइल बनाते हैं तो प्रिंट करने के लिए बनाते हैं ना, तो फाइल बनने के बाद वो प्रिंट कैसे होगी? जैसे कि यदि मैं इसकी बात लूँ, ये आपके सामने है, ये कैसा है? इसको ऐसा प्रिंट किया गया होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो लिखा ही गया है ना, कंप्यूटर वर्ड पे लिखा गया है, लेकिन क्या इसको प्रिंट करने के लिए ऐसे ही लिखा गया होगा? बताओ। ये तो नहीं लग रहा मुझे, ऐसा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ऐसे रखा होगा, ऐसे प्रिंट किया, तब जाके प्रिंट हुआ, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मुझे यदि इस तरीके का प्रिंट आउट करना है तो मुझे बनाना भी ऐसे ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बनाऊँ ऐसे और प्रिंट ऐसे कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। आपका टेक्स्ट किस तरीके से प्रिंट हो, टाइप हो और प्रिंट हो। यदि आपको वर्टिकल प्रिंट करना है, लाइक दिस, ऐसे प्रिंट करना है, तो कैसा है ये? पोर्ट्रेट, सीधा। और यदि आपको ऐसे प्रिंट करना है तो आपको करना पड़ेगा लैंडस्केप, ठीक है। पेंटिंग्स बनाते हैं, उनमें भी ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। पोर्ट्रेट बनाओ, यदि आपने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, हमने कहा भाई पेंटिंग बना रहे हैं। आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? तो हमने कहा कि भाई हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो हम अपने आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी न किसी का पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, किसी का तो भी चित्र बना रहे हैं, किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो वो ऐसे सीधे में हम बना ले रहे हैं। और मैंने कहा नहीं भाई हम लैंडस्केप बना रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि हम थोड़ा सा हमारी जो कैनवस है वो ऐसा आड़ा रखा हुआ है और उस पर हम कुछ नेचर का ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो नेचर के ड्रॉ को हम लैंडस्केप बोलते हैं। क्योंकि इतने छोटे एरिया में तो प्रकृति को बनाना थोड़ा कठिन है ना, पहाड़, पौधे, नदी, इतने में तो कम है, इतने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे हम एक अंदाजे हैं। देखिए गहराई में सबके अलग अलग अपने अपने मतलब हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट में जो समझने वाली चीज़ होती है ना, वो यही चलता है। तो यहाँ पर भी पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। एक पोर्ट्रेट होता है जब भी आपको फाइल को सीधे प्रिंट करना है, एक होता है लैंडस्केप जब भी आपको फाइल को आड़ा प्रिंट करना है। और ये चीज़ आपको फाइल को बनाने से पहले डिसाइड करनी है, पहले डिसाइड कर लेनी है
कि भाई मेरे को कैसे बनाना है। तो यदि मेरे को ग्रीटिंग कार्ड बनाना, मैं बात कर रही थी ग्रीटिंग कार्ड की, तो मेरे को ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पेज लेना पड़ेगा, इसके अंदर मार्कशीट है तो संभव नहीं है, कुछ तो भी ब्लैंक पेज देखना पड़ेगा। ये एक ब्लैंक पेज है मेरे पास। इस पर मैंने सोचा कि मैं एक ग्रीटिंग कार्ड बनाती हूँ। ठीक है, अब एक ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगी तो ऐसा कैसा देना पड़ेगा ना, वो कितना ऑड लगेगा। ग्रीटिंग कार्ड बोले तो कैसा होता है कि ऐसा फोल्ड होता है, ठीक है, ऐसा होगा। फिर इसको यहाँ पर मैं कुछ कुछ लिखूँगी, कुछ डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर इसका ये कवर खोलूँगी तो यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन होगा, यहाँ पे कुछ तो भी मैसेज कविता कुछ भी लिखा होगा, फिर बंद करूँगी, पीछे भी कुछ तो भी डिज़ाइन होगा, कुछ लिखा होगा। तो इस तरीके से ग्रीटिंग कार्ड होता है। मुझे बनाना भी ऐसा ही है। ऐसे करने के लिए मुझे ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। मेरे पास कागज़ के दो फेजेस होगा, एक तो ये और एक ये पीछे वाला। अब ये बनाने से पहले ही मेरे को दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे पेपर को लैंडस्केप करना है, फिर उसको 2 हिस्सों में जो है ध्यान में रखते हुए मुझे काम करना है, 2 हिस्सों में बांटना है और उसका एक हिस्से में मुझे क्या करना, फिर वो हम प्लानिंग करेंगे। वो सब कुछ फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि मुझे पेपर को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। यदि मैंने ऐसे रखा तो फोल्ड करूँगी तो ये तो छोटा सा हो जाएगा ना, फिर इसमें क्या ही ग्रीटिंग हो, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और मेरा काम भी आराम से होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ओरिएंटेशन को तय करना होगा। हम ओरिएंटेशन तय करेंगे। ठीक, मैं यहाँ एक न्यू पेज ले लेती हूँ। न्यू पेज लेने की कमांड होती है Ctrl+N, है ना, और यहाँ से हम फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं गई यहाँ पर लेआउट में और लेआउट में जाकर हम सबसे पहले क्या किए, ओरिएंटेशन पे गए और ओरिएंटेशन पे जाके हमने कर दिया लैंडस्केप। अब ये मेरा पेज जो है ये देखिए आड़ा हो गया। ठीक है, ये रूलर मुझे बता रहा है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी। अब मुझे क्या करना है, उसको फोल्ड करना है। तो लेआउट में हमको फिर से जाना होगा। हमने ओरिएंटेशन सेट कर लिया है। हमारे पास एक कमांड है कॉलम। मुझे 2 हिस्सों में चाहिए था ना, 2 कॉलम चाहिए थे, लेफ्ट वाला राइट वाला। तो यहाँ कॉलम में जाकर मैं इसको 2 भागों में बांट, अब देखिए ये 1-2 होगा, दिख रहा है आपको। तो यदि यहाँ पे ये रूलर नहीं होता, ये रूलर हटाती हूँ मैं यहाँ से, तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा है? फिर तो जब आप करोगे तभी समझ में आएगा, देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये व्यू होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा हो जाए और आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट बना पाओ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखिए आपके पेज जो है वो 2 हिस्सों में बट गया, ये लेफ्ट वाला पेज और राइट वाला पेज। इधर में ये जो लाइन जो ब्लिंक हो रही है ना, ये लाइन जो ब्लिंक हो रही है इसको अपन बोलते हैं कर्सर। ठीक है, और ये जो रूलर है, इस रूलर पे ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट वो जगह होती है जहाँ से आपका टाइप होना शुरू होता है ना। मतलब आप लिख रहे हो, पैराग्राफ शुरू कर रहे हो, तो कहाँ से आप टाइप करना शुरू करोगे वो कौन डिसाइड करेगा? ये इंडेंट डिसाइड करेगा। तो इस इंडेंट के पहले वाले हिस्से में कर्सर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते। तो जिस हिस्से में इंडेंट नहीं है ना, इंडेंट से पहले का हिस्सा, यहाँ पर इधर इंडेंट से बाद का हिस्सा देखिए, इधर में आप क्लिक करोगे तो इधर वाला हिस्सा जहाँ पर कि रूलर थोड़ा सा मतलब कलर जो है वो हल्का डार्क सा दिखाई आपको दे रहा है, ये कहलाता है मार्जिन एरिया। मतलब कि जब आपका ये टाइप हो जाएगा, बन जाएगा, आप प्रिंट आउट करोगे तो प्रिंटर जो है वो मार्जिन वाले हिस्से को छोड़ देगा, वहाँ की चीज़ें प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये तो बहुत ज़्यादा ही जगह छूट रही है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई प्रिंट स्टेपलिंग थोड़ी करनी है मुझे, या मुझे बाइंडिंग नहीं करनी है। एक ही कागज़ है, उसी को बनाना है, तो मुझे इतनी सारी मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिन हम छोड़ते हैं कि भाई जब मेरे बहुत सारे पेज निकल जाएंगे फिर मैं उनको बाइंड करूँगी तो मेरा कहीं कट ना जाए, इसलिए हम मार्जिन करते हैं। तो फिर मार्जिन कम करना है तो यहाँ पर मेरे पास एक कमांड होती है, देखिए मार्जिन
ये टूल है मार्जिन, और इसमें जाओगे बहुत सारी मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन कम मार्जिन, जैसी मार्जिन चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। मुझे कम चाहिए नैब, देख सकते हैं मार्जिन बहुत कम हो गई। अब आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी और भी तो कम हो सकती थी, इतनी भी बहुत ज़्यादा है, और कम हो सकती थी, तो फिर अब ये जो कुछ भी है मार्जिन और कम हो सकती थी, ओरिएंटेशन तो ये दो ही रहने वाले हैं, साइज़ कुछ और हो सकता था, कॉलम्स में हम और कुछ कर सकते थे। इन सारी चीज़ों के लिए को यदि मुझे और एक्स्ट्रा इसमें कुछ काम करना है या और भी कुछ कमांड्स हो सकती है कि नहीं हो सकती ये चेक करना है, तो इसके लिए है ये पेज सेटअप। फिर मुझे मोर कमांड्स चाहिए तो पेज सेटअप में जाना होगा, और पेज सेटअप के लिए यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पर देखिए एक ये बना हुआ है, निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखा देता है मार्जिन, फिलहाल कितने मार्जिन है 1.27 सेंटीमीटर है ना, और कम कर सकते हो भाई, 1 सेंटीमीटर से भी कम चाहिए कर दो कम। यहाँ एक गटर पोजीशन दिखाई दे रही है, जब आप प्रिंट करते हो, प्रिंट आउट हो जाने के बाद आप बाइंड करते हो, बाइंडिंग करना होगी ना, जैसे कि फ़िलहाल ये है, ये रसीद बुक है, ये पूरी की पूरी बाइंड है, ये कहाँ से बाइंड है, इस तरफ से है ना। तो जब हम इसको खोलते हैं तो ये ऐसी इधर से चिपकी हुई है, तो यहाँ से बाइंड है, तो ये कौन से एरिया में बाइंड है, लेफ्ट में बाइंड है कि राइट में बाइंड है। प्रिंट तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया और फिर मैंने बाइंड कर दिया, लेफ्ट में बाइंड है ना। और कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि इस तरीके के आपने नोटपैड्स देखे हो जो ऐसे होते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ खुलते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ खुलते हैं, ऐसे ऐसे नोटपैड्स देखे क्या आपने, कभी ऐसा देखा है क्या कि उल्टी तरफ से बाइंड हो रहा हो, ऐसे ऐसे खोल के अपन लिख, नहीं ना। तो या तो लेफ्ट में बाइंड होता है या तो ऊपर में टॉप में बाइंड होता है। तो यहाँ पर ये जो गटर पोजीशन है, यहाँ पर आपको लेफ्ट या टॉप ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर जितना भी सेंटीमीटर आप लिखोगे प्रिंटर उतनी जगह छोड़ देगा बाइंडिंग के लिए, भले ऊपर मार्जिन आपने दिए उस मार्जिन के अतिरिक्त। मार्जिन वाला एरिया तो प्रिंटर छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन कटर पोजीशन में जितना जगह आप दोगे सेंटीमीटर इंच उतना भी वो छोड़ देगा। तो ये बाइंड करने के लिए वो एरिया होता है। ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि ये नाम ऐसा है जो इंसान कभी भूल नहीं सकता, लेकिन ये स्पेशली पूछा जाता है अलग से, क्योंकि जनरली लोगों को पता भी नहीं होता और कोई इसको ध्यान भी नहीं देता है ना, अक्सर छोड़ देते हैं बल्कि अरे ये क्या है, लेकिन जनरली जानने की कोशिश लोग करते नहीं है कि ये है क्या। मार्जिन्स देखो, यहाँ पे ओरिएंटेशन दे के रखा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई पेजेस, क्या लिखा हुआ है मल्टीपल पेजेस। मल्टीपल पेजेस में यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आप जब खोलोगे आपको एक बार में एक पेज दिखाई देगा, एक पेज प्रिंट हो जाएगा। और अंदर जाओगे मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट, बुक फोल्ड, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने पेजेस ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसी आपके पेज सेटिंग हो जाएगी, जो कि प्रिंटिंग के टाइम पे आपको दिखाई देगी, टाइपिंग के टाइम पे नहीं दिखाई देगी। टाइप करते समय तो वो नॉर्मली दिखेगा, प्रिंट करोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर पेपर है, पेपर में अभी अपने पास क्या लिखा हुआ है लेटर। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज होता है, ये क्वेश्चन होता है कि यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम है और आपने MS वर्ड खोला, लिखा, प्रिंट किया, तो आपके पेपर का साइज़ कौन सा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेपर का साइज़ लेटर साइज होता है ना। और ये लेटर का साइज़ कौन सा साइज़ होता है, ऑफिसों में लेटर हेड होते हैं ना, वो लेटर हेड साइज़ होता है, उसी से लिया है ये लेटर साइज़। लेकिन हम लोगों को तो बाज़ार में ये जो कागज़ हम खरीदते हैं तो A4 साइज़ होता है, तो हमें तो केवल एक ही नाम मालूम है A4 साइज़, तो हम इसको बदल सकते हैं A4 साइज़ में, A4, A5 जैसे भी चाहिए आप यहाँ पे इसको बदल सकते हैं। यदि आप किसी वकील की दुकान पे काम कर रहे हो, किसी नोटरी की दुकान पे काम कर रहे हो, तो वो जो ग्रीन कलर का कागज़ होता है, जो नोटरी वाला कागज़ होता है, वो तो बड़ा लंबा भी होता है, चौड़ाई में पतला भी होता है, तो उसको क्या स्केल से नाप तोल के करोगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर लीगल ऑप्शन होता है, कर दो वो अपने आप ही ले ले, ठीक है।
तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेपर्स वो देता है, आपको पहले चुनना है कि आपको चाहिए क्या। और यदि आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि जितने भी नाम लिखे इनमें से एक भी मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ पे अपने मन से स्केल लो, अपने कागज़ की लंबाई चौड़ाई नापो और यहाँ से खुद से डिसाइड कर लो कितना चाहिए। ये जो लंबाई चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर है लेआउट। लेआउट में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, सेक्शन। जब भी आप शुरू करोगे नए पेज से शुरू होगा, है ना, जब भी काम शुरू करोगे नए पेज से शुरू होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर हम बाद में पढ़ेंगे इंसर्ट में, लेकिन हेडर और फुटर जरूरी होता है। आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, हर किताब में ऊपर पेज नंबर या फिर फाइल का नाम, किताब का नाम, राइट, कुछ तो लिखा रहता है नहीं, और वो हर पेज पे एक जैसा लिखा रहता है, हर पेज पे सही समान जगह पे लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये किताब है, ठीक है, इस किताब को यदि मैं खोलती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर पेज पर यहाँ पर ऊपर है ना एक लाइन सी खींची हुई है, और ये जो लाइन है ये हर पेज पे बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। अब यदि खुद से लाइन खींचने जाओगे तो कभी ऊपर हो जाएगी कभी नीचे हो जाएगी, तो बड़ी गड़बड़ है ना। तो हेडर और फुटर में हम वो चीज़ें रखते हैं जो कि मुझे हर पेज पर बिल्कुल समान जगह पर और एक जैसी चाहिए। जो पहले पेज पे हो वही 8वें पेज पे हो, वही 10वें पे हो, वही 50वें पे हो, सेम टू सेम चीज़ें हर जगह पर, तो उसको हम बोलते हैं हेडर एंड फुटर। यदि पेज के ऊपर चाहिए तो हेडर, पेज के नीचे चाहिए तो फुटर, ठीक है। लेकिन वो पेज का ऊपर कितना ऊपर हो सकता है, पेज का बहुत ऊपर भी हो सकता है। आप लोगों की कॉपी में देखिए कि लाल रंग की लाइन खींची हुई है ना, कॉपियों में होती है ना रेड कलर की लाइन, वो सब जगह बराबर है, तो वो ऊपर से थोड़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन हम पेज नंबर लिखते हैं वो एकदम थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे पेपर के कितना ऊपर, मतलब मेरे कागज़ की जो शुरुआत है, मेरा कागज़ का एज ये रहा, ये कोना, इस कोने से कितना नीचे, यहाँ पे हेडर चाहिए या यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, कितनी ऊपर या कितनी नीचे चाहिए, वो सेटिंग हम करते हैं इसमें, इधर में, ठीक है। और एजेस मतलब पेज का कोना। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट, ऑड एंड इवन, वो अपन जब हेडर एंड फुटर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। हर पेज पे अलग अलग हेडर चाहिए, मतलब पहले पेज पे अलग, दूसरे पे अलग, ऐसा चाहिए, लेफ्ट वाले पेज में अलग, राइट वाले पेज में अलग, तो फिर हम यहाँ पे कर देते हैं डिफरेंट, ऑड एंड इवन। तो 2 नंबर पे जैसा होगा वैसे ही 4 पे भी होगा, वैसे ही 6 पे भी होगा, और 3 नंबर पे जैसा होगा वैसे ही 5 पे भी होगा, वैसे ही 7 पे भी होगा, तो ये ऑड एंड इवन होता है, ठीक है। डिफरेंट फर्स्ट पेज करोगे तो पहले वाले पेज पे अलग रहेगा, बाकी पे सेम सेम रहेगा। तो कुछ मत करो, बस नॉर्मल रहो, कुछ मत रहो, नॉर्मल में सब पे सेम सेम, पर थोड़ा बदलाव करना है तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स से करें, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पेज में क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल अलाइनमेंट। आप लोग सभी लोग अभी तक MS वर्ड पे लिख तो चुके हो, खोलते हो तो लिखते हो तो कर्सर कौन सी पोजीशन पे आता है, लेफ्ट पे आता है और पेज के ऊपर आता है। आप जैसे जैसे लिखते हो एंटर करते जाते हो, कर्सर नीचे 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 आता जाता है। मान लो मैं चाहती हूँ बीच में आए फिर वो ऊपर जाए, या फिर मैं चाहती हूँ नीचे आए फिर वो ऊपर जाए। टाइपिंग नीचे से शुरू हो ऊपर की तरफ, टाइपिंग बीच से शुरू हो दोनों तरफ, टाइपिंग ऊपर से शुरू हो नीचे की तरफ, कहाँ से शुरू हो वो होता है ये वर्टिकल अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, पर अपन यहाँ से उसको सेंटर, बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। आपको अभी शायद आपने देखा नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप डाउट में हो कि कैसे होगा, तो मैं भी फ़िलहाल के लिए इसको बॉटम कर देती हूँ, क्योंकि टॉप तो आप लोगों ने रोज़ ही देखा है, और मैं इसको कर देती हूँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जब आप इसको बॉटम करके करोगे ना, तो जब आप पेज खोलोगे आपका कर्सर ढूंढे नहीं मिलेगा, फिर आपको उसी समय बॉटम कर दो तो बॉटम में जाके कर्सर ढूंढना, वो बॉटम में दिखेगा, और जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे वो कर्सर जो मैटर है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ आपको करके देखनी पड़ेगी क्योंकि इस समय स्क्रीन ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है पेज सेटिंग, और ये सारी चीज़ें हमें पहले करनी होती हैं। ये आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, या फिर हम इसको पेज फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है पेज सेटअप के नाम से, कि भाई
पेज सेटअप समझाइए। 8 नंबर का जनरली प्रश्न आता है PGDCA DCA में, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी कमांड्स जो है वो समझानी होती है। ओके।